अपने काम में जॉनथन और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि हमें शानदार जानवरों की ज़िंदगियों में झाँकने का मौका मिलता है जिन पर हम नज़र रखते हैं। इसकी बात ही कुछ और है जब मुझे ये एहसास होता है कि मैं क्लाउडी आई को तब से देखती आ रही हूँ जब वो इन बच्चों की उम्र की थी और मैंने उसकी माँ चाम को ग्रैंडमदर हुए देखा है। और आप देखते हैं कि लक्षण कैसे अगली पीढ़ियों में जाते हैं, जैसे कि क्लाउडी आई सबसे बढ़िया माँ है, बिल्कुल वैसी ही जैसी चाम थी। मैं जितनी शेरनियों को जानती हूँ उनमें से वो सबसे सलीकेदार शेरनी है। बदकिस्मती से मुझे याद है कि शायद उसके 4 बच्चे थे और बाद में उसके 3 बच्चे खो गए और अब वो अपने साथ रह गई है। इस रिश्ते को देखकर बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब ये रिश्ता शायद ज़िंदगी भर का रिश्ता होगा। ये छोटी सी मादा अपने झुंड में रहेगी और क्लाउडी आई के मरने तक उसके साथ रहेगी। तो एक बहुत ही अलग रिश्ता है जो इस वक्त ये आपस में बना रहे हैं। कभी भी एक अच्छी माँ है, लेकिन वो अपने बच्चों से उस तरह नहीं जुड़ी है जैसे क्लाउडी आई जुड़ी है। कभी के बच्चे बहुत अलग हैं। उसकी एक छोटी बच्ची है जो गहरे रंग की है। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। वो ऐसी है कि बाकी सबसे आगे निकल जाएगी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और टफ है। मार्श प्राइड में इस वक्त 4 बहुत बड़ी मादाएं हैं, क्लाउडी आई, कबीबी, डाडा और काली। डाडा और काली प्रेग्नेंट हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद के साथ उन्हें देख रहे हैं। जब वो बच्चों को जन्म देंगी तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। मैं अमानी और उसके बच्चों के पास वापस आ गया हूँ और इस वक्त उन्हें एक मुसीबत दिखाई दे रही है, लकड़बग्घे। अब चीतों को शांत रहना होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि छोटे चीते घबराए हुए हैं। लकड़बग्घे ये देखने आए हैं कि इन चीतों के पास खाना है या नहीं। उन्होंने इन शिकारी चीतों को देखा तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ खाना मिल जाए। वो इसी के पीछे है, इसलिए वो चीतों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माँ और बच्चे यही बात है। देखिए कर रहे हैं, वो सूंघ कर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कोई खाना है या नहीं। वहां खाना नहीं है, इसलिए माँ और बच्चों को कोई खतरा नहीं ले रहे। वो अपने दांत दिखाकर हुर्रा रहे और कह रहे कि हाँ, हमारे पास खाना नहीं है, जाओ हमें अकेला छोड़ दो, परेशान मत करो। जाने का वक्त हो गया। लगातार खाने की तलाश। जाहिर है कि अमानी को शिकार करते रहना पड़ता है क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। फिर सारा मीट चाहिए। इसके अलावा बच्चे मस्ती भी करना चाहते हैं। आप वो सारी चीजें देख सकते हैं जो चीते को चीता बनाती हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी उठापटक, कुश्ती, ऐसे एक्टिंग करना जैसे वो शिकार हो, एक दूसरे को टंगड़ी मारकर आगे निकलना। इस तरह का मेलजोल इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जाने का वक्त हो गया। लगातार खाने की तलाश और जाहिर है कि अमानी को शिकार करते रहना पड़ता है क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उन्हें ढेर सारा चाहिए। इसके अलावा बच्चे मस्ती भी करना चाहते हैं। आप वो सारी चीजें देख सकते हैं जो चीते को चीता बनाती हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई, ना जैसे वो शिकार हो, एक दूसरे को टंगड़ी मारकर आगे निकलना। इस तरह का मेल
जो मन होता है। और ये इस वक्त हो रहा है जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। उन्हें एक बड़ा चीता बनने की तैयारी करनी पड़ती है और उसमें कोई मस्ती नहीं होती। वो एक बड़ा ही सीरियस काम होता है। चीजें देख सकते हैं जो चीते को चीता बनाती हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी उठापटक, कुश्ती, ऐसे एक्टिंग करना जैसे वो शिकार हो, एक दूसरे को टंगड़ी मार आगे निकलना। इस तरह का मेलजोल इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये सब देखने में कितना मजा आता है, क्योंकि ये इस वक्त हो रहा है जब ये बच्चे ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर उन्हें एक बड़ा चीता बनने की तैयारी करनी पड़ती है और उसमें कोई मस्ती नहीं होती। वो एक बड़ा ही सीरियस काम होता है। बहुत बड़ा झुंड घूम रहा है, तो आइए चलकर देखते हैं। सब यही सोचते हैं कि बाहर से आने जाने वाले जानवरों का अड्डा है विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा। वो इस वक्त यहाँ से दूर साउथ की तरफ है, लेकिन यहाँ देखिए, ये यहीं के रहने वाले जानवर हैं। ये बफेलो हैं, ये भारी भरकम होते हैं और ये कितने शानदार लग रहे हैं। मेरा ख्याल है यहाँ करीब 500 बफेलो होंगे। वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे बच्चे, यानी शेरों के लिए बहुत सारा खाना। और कई सालों के दौरान यहाँ अक्सर भयंकर सूखा पड़ जाता है और आते हैं। वो बहुत ज्यादा पानी के भरोसे रहते हैं। एक वक्त इनकी तादाद 12,000 हुआ करती थी जो 90s में, और 2000 के दशक के दौरान सिर्फ 3000 ही रह गए। लेकिन अब जरा ये देखिए, मेरा मतलब है कि ये सारे हालात को झेल गए। शेर हमारा इतनी बढ़िया जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारा, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। देखिए इनको, ये कितने हैं, और जरा इनके बच्चों को देखिए। अफ्रीका में बफलो सबसे गुस्से वाले कहे जाते हैं, और सच तो यह है कि ये उन जानवरों में से हैं जिनसे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। शेरों से नहीं लगता, लेकिन बफलो से लगता है। इसे लगाने में मेरी मदद करो। हाँ, खींचो आराम से, बस ये अब लग जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तूफान हमसे काफी दूर है, लेकिन हम अमानी को अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए एक शेल्टर मिल गया है। मुझे लगता है